पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने 2 अक्टूबर को मुल्तान में होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया। ARY न्यूज़ के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास बीपी का कहना है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की आमद की वजह से मुल्तान में एहतजाज मनसूख किया गया है। 2 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम ने दोपहर 2 बजे मुल्तान पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुझे अपना मुल्क अजीज है, एक बैरूनी टीम मुल्क आ रही है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि बानी पीटीआई ने मियांवाली फैसलाबाद मुल्तान में पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया था। अब मुल्तान में होने वाला एहतजाज बहावलपुर में होगा। इस्लामाबाद 63A नजरसानी केस के आज के हुक्मनामे को जस्टिस मुनीब अख्तर ने गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। खत के मतन के मुताबिक 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, जिसमें मेरा नाम लिखा है मगर आगे दस्तखत नहीं। कराची सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में मौजूद गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने तमाम अजला की इंतजामिया को हिदायतनामा जारी कर दिया है। इस हिदायतनामे में गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर्स का काम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने कहा कि रश वाले इलाकों में गैस सिलेंडर शॉप्स नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों को रश से दूर इलाकों में काम की इजाज़त दी जाए। कराची ट्रैफिक सिग्नल्स, चौराहों और शाहराहों पर शहरों के लिए अजाब बनने वाले भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल्स और दीगर मकामात पर पेशा गदागरों की भरमार से शहरी परेशान हैं। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि पेशेवर गदागरों के खिलाफ मरबूत कार्रवाई की जाए। कमिश्नर का कहना था कि ऐसे अनासिर और अवामिल को तलाश करें जो पेशेवर गदागरों के पीछे काम कर रहे हैं। गदागरी को कारोबारी नेटवर्क बनाने वालों को गिरफ्तार किया जाए।